नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चिक्स का ये 5वां दिन है, ठीक है। और 5वें दिन से लेके हमने इस वीडियो में 11 दिन तक के पूरी वीडियोस के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आप अपने चूज़ों को फीडिंग करा सकते हैं और किस तरीके से उनको पानी साफ़ देना चाहिए और क्या खाने में कौन सा फीड देना चाहिए, इन सब बारे में हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि ये हमने अभी 16 नवंबर को हमने ये चूज़े लाए थे और आज हमारा 27 नवंबर है, तो करीब हमें 10 दिन के आसपास हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं वीडियो सामने स्क्रीन पर, ये 5 दिन के चूज़े हैं, ठीक है। ये 5वां दिन है इनका। एंड 5वें दिन के बाद अभी नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 6वें दिन किस तरीके से हमारे जो ये चूज़े हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, तो ये जो चूज़े हैं ये सोनाली बर्ड के हैं, ठीक है। सोनाली चिक्स है इनका नाम है और ये देसी प्रजाति के होते हैं। अगर इनको बेनिफिट्स ये है कि अगर आप इनको पालते हैं तो थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं मोर्टेलिटी की, मतलब मरने की संख्या थोड़ी कम होती है। ओवरऑल हमने अभी तक 10 दिनों में जो ऑब्जर्व किया है, हमारे 500 चूज़े थे जिनमें से 6 चूज़ों की डेथ हुई है, ठीक है। 6 चूज़े मर गए हैं। वो भी कारण ये हुआ मरने का कि किसी कारणवश नहीं कि कोई बीमारी या फिर किस कारण से, वो ये हुआ कि ये चूज़े बहुत छोटे थे, मतलब 1 से लेकर 5 दिनों के बीच में भी ये चूज़े मरे हैं। 6वें दिन भी एक चूज़ा मरा था, जो कि ओवरऑल 6 चूज़े मरे हैं। तो ये हुआ कि ये इनमें क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि आपको, अगर आप पहले दिन जैसे चूज़े लाते हैं तो चूज़ों में ये इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये इकट्ठा ना हो पाएँ, ठीक है। इकट्ठा क्या होता है कि ये अब टेम्परेचर आप कितना भी मेंटेन करोगे फिर भी 30, 32, 35 होना ही चाहिए, ठीक है। इससे कम होगा तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बट हमारे यहाँ क्या हुआ कि टेम्परेचर तो हमने मेंटेन किया था, बट ओवरऑल लाइट चली गई। देन हमारे पास सेकंड डे में ब्रूडर नहीं था, गैस ब्रूडर। तो उसके बाद फिर हमने उसमें ये देखिएगा, ये चूज़े आपको यहाँ पे 7वें दिन के आसपास का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो वहाँ पे हमारे पास गैस ब्रूडर नहीं था, तो हमने गैस ब्रूडर चौथे दिन मंगाया। लेकिन ओवरऑल उस दिन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, चूज़ों एक दूसरे चिपक के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वहाँ एक चूज़ा की पैर टूट गए, तो वो भी मर गया, वो खाना नहीं खा पा रहा था। दूसरे दिन देखा तो वहाँ भी यही हुआ। तो लगभग यही हुआ कि एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं। चूजे बस इसलिए चढ़ते हैं कि इनको गरम चाहिए होता है, और ठंड लगेगी तो एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर चिपकते ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो कमज़ोर चूजे होते हैं वो उसी में दब जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है 5 से 6 दिनों के अंदर कि कोई चूजा एक दूसरे के ऊपर चिपके ना। आपको नाइट में भी जगना पड़ेगा। ओवरऑल ये दिन में तो गर्मी रहती है मौसम टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन अगर रात में आप सो जाते हो तो उसके बाद ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के बाद ही मर सकते हैं। तो यही एक चांस होता है मरने का, और ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं थी जिसकी वजह से मरे, ठीक है। तो अभी आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे 7वें दिन का ये चूजा है। 7 दिन का हो गया है। 7 दिन में हमने इनको जो इनका बना रखा था छोटा सा, ठीक है, गर्म रखने के लिए, वो हमने इनको खोल दिया है और एक बड़ी जगह में कर दिया है। बड़ी जगह मतलब अभी पूरी जगह में नहीं किया है हमने फॉर्म में। वहाँ फॉर्म का मतलब हमारा जो फॉर्म है वो 650 स्क्वायर फीट का है, तो ओवरऑल अभी नहीं, हमने इनको 300 स्क्वायर फीट में कर दिया है, ठीक है। अब 300 स्क्वायर फीट में अभी ये फ़िलहाल हैं। देखिए किस तरीके से ये फुर्तीले हैं, बिल्कुल एकदम। ये इस बर्ड का पालने का यही है कि थोड़ा सा अगर आप कम केयर कर सकते हो, मतलब बहुत केयर आपके पास समय नहीं है या आप किसी और काम को भी करते हो दिन, उसके बीच में आप उसके साथ साथ ये काम भी कर रहे हो, तो हो सकता है, जनरल सी बात है, आप कितना भी टाइम दे लो फिर भी टाइम आपके पास उतना नहीं होगा कि आप जॉब करके देख लो, और दूसरे के भरोसे आप काम नहीं कर पाओगे। फिर किसी और को देखने के लिए वो तो बस सैलरी बेस पे काम करना चाहता है, उसको मैटर नहीं करता कि आपका चूजा मर रहा है क्या है, बस उसको पानी दाना अगर वो लगा पाएगा तो लगा देगा। देन आपको ही इस बात को ध्यान देना होगा। आप क्योंकि आपका पैसा लगा है और आप भी काम कर रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस जो होने वाला है सिर्फ आपका ही होगा, ऐसा नहीं किसी थर्ड पार्टी का होने वाला है। तो ठीक है, इस वजह से ध्यान आपको देना पड़ेगा। बेसिकली आपके जो ये स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं उसमें आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखिए 8वें दिन का ये है, ठीक है। ये चूजे हमारे 8 दिन के हो गए हैं।
ये पूरी वीडियो मैंने 10 दिन की बनाई है, 10 दिनों का जितना भी छोटा छोटा करके मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। देखिए चूजे थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है, और अच्छी तरीके से फीडिंग भी कर रहे हैं। देखिए खाना भी अच्छे तरीके से खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। और इस पानी में हम इनको लगातार 3 दिनों तक मैंने एंटीबायोटिक दिया, ठीक है। एंटीबायोटिक में आप अपने नज़दीकी जो भी जहाँ से भी चूजा लेते हैं वो बता देंगे आपको कौन सा एंटीबायोटिक लेना है। आपको मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप वो एंटीबायोटिक लीजिए, आपका नुकसान हो जाएगा तो मेरा उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हमारी बातों पे आके वो चीज़ें दे देंगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए आप उनसे लीजिए जो आपको चूजा दे रहा हो वो एक्चुअल में उनको जानकारी होती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, कि वो इसीलिए अपना हिसाब से वो देंगे चूजा। और हम तो बायोड्रीम के नाम से एक आता है वो एंटीबायोटिक दे रहे थे। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको जाके लीजिए, ठीक है। मैं वही एंटीबायोटिक दे रहा था, और एक A to Z के नाम से आता है मल्टीविटामिन, वो दे रहा हूँ। देन 3 दिनों तक मैंने वो दिया। देन उसके बाद चौथे दिन हमने एक एप्टॉक्स नाम से आती है दवा, उसको मैंने दिया, ठीक है। 5वें दिन हमने इनको फिर से एंटीबायोटिक दी। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी तो एंटीबायोटिक हमने दे दी। हो सकता था, हमने कहा कहीं सर्दी जुकाम हो जाए, ये चांसेस ज़्यादा होते हैं इनमें, तो इस वजह से मैंने 5वें दिन दे दिया। उसके बाद 6ठे दिन फिर हमने इनको एंटीबायोटिक दी, एंड नीरी सिरप आती है वो हमने दी इनको 6ठवें दिन। एंड 7वें दिन फिर से इनको हमने मल्टीविटामिन दी। और 8वें दिन हमने इनको लीवर टॉनिक देना शुरू किया, ठीक है। तो 8वें दिन हमने इनको सुबह में लीवर टॉनिक दी, शाम में लीवर टॉनिक दी। हमने जो किया उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सीखना चाहते हो पोल्ट्री फार्म करना, तो बेहतर है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे पास जो भी एक्चुअली मैं किसी से सीख के नहीं आया हूँ, मैं खुद करके सीखना चाहता हूँ, क्योंकि किसी से मैं बस जानकारी ले सकता हूँ, ना कि वो मुझे आकर सिखाएगा। सिखाने वाला कोई नहीं है, अब सब अपने हिसाब से बताएंगे, इसलिए आप खुद करके ही सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई ट्यूशन में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई आपने करी है थोड़ा बहुत, तो आपको नॉलेज इतनी होगी कि आप समझ पाओगे। बातों को समझना आना चाहिए, मतलब कि किन चीज़ों पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। तो मैं इतना आपको गाइड कर दे रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्मर तो नहीं हूँ कि मैंने बहुत कुछ इसमें हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो ओवरऑल यही है कि मैंने अभी जो जितनी मुझे जानकारी मिली, एंड गूगल से जो कुछ मिलता है, एंड ओवरऑल मैं सबका देख के सोच समझ के ही वो चीज़ें देता हूँ। कि ओवरऑल मैं भी खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, तो मुझे भी इतनी दवाइयों की नॉलेज है कि कौन सी दवाई क्या हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता कि मैं बुरा नॉलेज ही मुझे है, लेकिन जितना है उसके हिसाब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। ओवरऑल मैंने अभी 10 दिन, ये 9वां दिन है, आप देख रहे होंगे चूज़ों को इस तरीके से बहुत फुर्तीले हो गए हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं दंडनादन। देखिए एक चूज़ा लड़ भी रहा है, कुछ लेके भाग रहा है। तो इस तरीके से चूज़े फुर्तीले रहें, एक्टिव रहें, मतलब बहुत अच्छा है, बढ़िया है, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर इस तरीके से चूज़े मस्त घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो ठीक है। देखिए कितने तरीके से उड़ रहा है, बढ़िया भाग दौड़ कर रहे हैं सब अच्छे से, ठीक है। तो ये मतलब खा पी भी रहे हैं। अब लीवर टॉनिक मैंने देना शुरू किया, तो लीवर टॉनिक में अब मैंने 52 दिया है इनको, ठीक है। 100 बच्चों पे 5-5 ml करके 2 लीटर पानी में इनको दे दिया मैंने, 25 ml के आसपास, ठीक है। तो इतना ओवरऑल ये दिया है इनको, और ये चल रहा है ठीक ठाक, और अभी इनका सब कुछ सही है। टॉनिक इसलिए देते हैं कि जितना ये उल्टा सीधा खा रहे हैं, मतलब फीड हमने इनको प्री स्टार्टर खिलाया अभी 10 दिनों तक। अभी 10 दिनों के बाद मैंने इनको शुरू कर दिया स्टार्टर, ठीक है। और स्टार्टर इनको दे रहे हैं अभी 10 दिनों के बाद मैंने इनको स्टार्टर दे दिया। प्री स्टार्टर इनका ख़त्म हो गया है, तो अभी ये मैंने स्टार्टर शुरू कर दिया है। तो कुछ देखिए इस तरीके से ओवरऑल अब ये आ गया है 10वें दिन में। तो कुछ इस तरीके से चूजे अभी दिख रहे हैं आपके 10वें दिन में, इतने बड़े हो चुके हैं। आप 0 से लेके, मैंने इससे पहले भी एक अपना वीडियो बनाया था जब मैं इनको लेके आया था, तब की वीडियोस थी। आपको अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि हमने 2 ही वीडियोस डाली हैं। अगर अपना सीधा फंडा है कि मोटा माटी काम करना है तो ये बात सीखना पड़ेगा। ये देखिए, ये सबसे पहले दिन 3रे दिन की चूज़े हैं, ठीक है। बीच में मैंने ऐड किया है ताकि आप इस बात को समझो कितने छोटे थे, और अभी जो चूज़े हैं वो कितने बड़े हैं। तो इस तरीके से फीडिंग कर रहे थे, इतना भाग दौड़ भी नहीं कर रहे थे, और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ जा रहे थे। फीडिंग करते करते ऊपर चढ़ जाते हैं, और उसी में ही जिनके जो कमज़ोर होते हैं वो उसी में दब जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसमें आपका लॉस ही होता है। अगर आप कोई चूज़ा मर जाता है तो, अगर अभी तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने तो क्वांटिटी अपनी 500 की लाए हैं, तो ये एवरेज लगा के लाए हैं कि भाई चलो 500 चूज़े हमारे तैयार हो जाएंगे। बट ओवरऑल एक मोटा माटी देखते हैं तो 1-2% के आसपास की मरने की संख्या होती है। तो वो अगर कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो कम किया जा सकता है। बट अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो वो अलग चीज़ें हैं, मरना कोई रोक नहीं सकता। बट हमारे हिसाब से जो काम हम कर सकते हैं वो हम करें, जितना हो सके उतना केयर करें इनका 10 दिनों तक, ठीक है। अगर आप एक सफल पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो बेटर यही होगा।
और बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं ऐसी चीज़ें जो भी मैं चीज़ें करता रहूँगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहूँगा। हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो बेहतर ये है कि हम लोग जुड़े रहें। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट आप तक लगातार पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। बाय बाय, टेक केयर।